हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा वेटेनरी के बेस्ट मिकोबालामिन और मिथाइलोकोबालामिन विथ विटामिन विवारा इंजेक्शन, पायरोडोक्सिन, हाइड्रोक्लोराइड एंड निकोटिनामाइड 60 का जो इंजेक्शन आते हैं। इस तरह के 60 के इंजेक्शन कौन से आते हैं, इन इंजेक्शनों का पशुओं में क्या काम है, प्रेग्नेंट पशुओं को लगाना सही है नहीं, दुधारू पशुओं को देना सही है नहीं, बड़े पशुओं में इसकी क्या डोज है, छोटे पशुओं में इसकी क्या डोज है, कौन सी बीमारी में यदि आप इनका प्रयोग करेंगे तो आपको सबसे अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि मेरे पास बार बार इस तरह के व्हाट्सएप पर कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे कि सर जो मिथाइल कोबालामिन और मिकोबालामिन 60 के कौन से ऐसे बेस्ट इंजेक्शन है जो हमको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाए, जिनका रिजल्ट भी अच्छा हो। उनके बारे में आज की वीडियो के अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी होगी, स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपके पशुओं में जो ये मिथाइल कोबालामिन और मिकोबालामिन विटामिन विवारा के जो इंजेक्शन हैं ये क्या काम करते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये है कि यदि आपके पशु बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए, कमज़ोरी के कारण, कमज़ोर कैसा, यदि आपका पशु लंबे समय से बीमार है उसकी वजह से कमज़ोर हो गया है, या यदि आपका पशु धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है बॉडी से, तो कमज़ोरी की वजह से आपके पशुओं में कई बीमारियां उनको साथ में और लग जाती हैं। कमज़ोरी की वजह से आपका पशु बाद में बैठ जाता है, खड़ा नहीं हो पाता, या यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि आपका पशु उठने में भी दिक्कत करना स्टार्ट कर देता है, रही बात चलने में दिक्कत काम कर देता है, यानी शरीर इतना कमज़ोर हो जाता है, तो उस स्थिति के दौरान उस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपका पशु किसी भी तरह से यदि कमज़ोर हुआ है, कोई भी बीमारी से कमज़ोर हुआ है, तो उन इंजेक्शनों का प्रयोग आप करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ यदि आपका पशु डाउनर्स काउ सिंड्रोम या यदि कोई भी दिक्कत के कारण यदि आपका पशु बैठ गया है तो खड़ा नहीं हो पाता है, चाहे वो आपका पशु तंदुरुस्त हो, जिसके अंदर मल्टीविटामिन की डेफिशिएंसी हो गई हो, तो उस स्थिति के दौरान उन इंजेक्शनों का प्रयोग किया जाता है। यानी आपके पशु, बैठे पशुओं को खड़ा करने वाले इंजेक्शन भी हम उसे बोल सकते हैं, उन इंजेक्शनों का प्रयोग उस तरह की बीमारी में किया जाता है। सबसे अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। इसी तरह से यदि आपके पशु में ब्लड के अंदर आरबीसी यदि डाउन हो जाए, यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से यदि आपके पशु में कई रोग हो जाते हैं, तो उस रोगों को कंट्रोल करने के लिए भी आप उस तरह के इंजेक्शनों का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशुओं में अदर जो मेटाबॉलिक डिजीज़ है, मेटाबॉलिक डिजीज़ में जिस प्रकार से आपके पशु में कीटोसिस हो गया, मिल्क प्योर हो गया, पीपीएच हो गया, या अदर यदि आपके पशु में कोई दिक्कत है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप उस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। या यदि आपके पशु में जिस प्रकार से इंडाइजेशन है, एनोरेक्सिया है, यानी रूमन से संबंधित कोई दिक्कत यदि आपके पशु में हो चुकी है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप उस तरह के इंजेक्शनों का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। या यदि आपके पशु में न्यूरो से संबंधित, यानी नर्वाइकल से संबंधित कोई दिक्कत यदि आपके पशु में हो गई है, यदि आपके पशु की वेन कमज़ोर हो गई, बैठ, न्यूरो से संबंधित दिक्कत है कि आपका पशु यदि चलने में दिक्कत करता है, लड़खड़ा करके चलता है, उठने में लड़खड़ा करके बैठता है, उठता है, खड़े होने में दिक्कत करता है, या यदि आपका पशु लंबा यदि चल नहीं पाता, जो वजन ढोने वाले हैं पशु वो जल्दी हार मान जाते हैं, तो इस तरह की यदि दिक्कत यदि आपके पशु में हो जाती है, तो उस स्थिति के दौरान भी आप उस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि लगभग जो बीमारियां यदि पशु में पाई जाती हैं, तो उन बीमारियों में आप उस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको इंजेक्शन बताऊंगा वह इंजेक्शन है जिस प्रकार से जेनिक्स का न्यूरोक्सिन एम-वेट इंजेक्शन। न्यूरोक्सिन एम-वेट इंजेक्शन जिसके अंदर 60 आता है मिथाइल कोबालामिन, विटामिन B6 और विटामिन B12 है। 60 का इंजेक्शन आता है जो कि जेनिक्स का आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में आपको ये इंजेक्शन मिल जाएगा, जो न्यूरोक्सिन एम-वेट के नाम से आता है। तो इसकी डोज क्या है, जो लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, तो उसके अंदर आपको 10 ml से लेकर के 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस, यानी दोनों रूट से आप इस पशु को ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं।
रही बात ये इंजेक्शन यदि आप अपने पशु को जिस प्रकार से ड्रिप लगा रहे हैं RL, DNS, इंटालाइट, रिंटोज, तो उसमें भी डाल करके आप अपने पशुओं को डायरेक्ट वेन में दिया जा सकता है, सबसे अच्छा रिजल्ट मिलता है। रही बात जो छोटे पशु हैं, जो उनमें जैसे भेड़ बकरी हैं, तो इसे आप 3 से 4 ml दे सकते हैं। मीडियम साइज़ के पशु हैं तो इसे 5 से 7 ml दे सकते हैं। इस इंजेक्शन के बारे में यदि पूरी जानकारी लेनी है तो मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। लेकिन ये इंजेक्शन आप उस पशुओं में प्रयोग करवा सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह से इंजेक्शन आता है जिस प्रकार से न्यूरोकाइन प्लस इंजेक्शन, जो कि मेनकाइंड का आता है, जिसके अंदर साल्ट आता है मिकोबालामिन, पायरोडोक्सिन हाइड्रोक्लोराइड एंड निकोटोनेमाइड। ये साल्ट भी इसी तरह से काम करता है जिस तरह से न्यूरोक्सिन एम्बेट काम करता है। इसकी भी डोज यदि आपके पशु में 15 लार्ज एनिमल्स हैं, बड़े पशु हैं, तो उसके अंदर डोज होती है 15 ml से लेकर के 20 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस। मीडियम साइज़ के पशुओं में 10 ml और छोटे हैं तो उसमें आप 2 से 3 ml या 5 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस। इसको भी आप किसी भी तरह ड्रिप में डाल करके आप लगा सकते हैं। रही बात इस इंजेक्शन के बारे में, यदि पूरी डिटेल से जानना है तो मेरे चैनल पर अलग से एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। पूरी तरह से आपको इस इंजेक्शन के बारे में बताया गया है। यानी ये इंजेक्शन भी आपके पशु में उसी तरह से काम करता है जिस तरह से न्यूरोक्सिन एम्बेट आपके पशु में काम करता है। इसी तरह से आपको मैं एक अलग इंजेक्शन और बताऊंगा, जो इंजेक्शन जिसके अंदर जिस प्रकार से मिकोवेट अक्सल, जिसके अंदर साल्ट है मिथाइलोकोबालामिन। ये इंजेक्शन भी आपके पशुओं में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। यानी ये इंजेक्शन भी आपके पशु में इसी तरह से काम करता है जिस तरह से मैंने आपको जो बीमारियां बताई हैं, उस बीमारियों के अंदर भी आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं। यानी न्यूरो से संबंधित कोई भी दिक्कत यदि आपके पशु में हो चुकी है तो उसके बारे में आप इस इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने पशुओं में करवा सकते हैं। रही बात यदि आपको ऑल वेटरनरी मेडिसिन के बारे में, पूरी मेडिसिन के बारे में जानकारी लेना है कि कौन कौन सी दवाइयाँ वेटरनरी के अंदर आती हैं या वेटरनरी में उन दवाइयों का क्या उपयोग होता है, मेरे चैनल जो नया चैनल दया चौधरी रहा है उस पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वह भी आप जा कर के देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर पूरी डिटेल से आपको वीडियो मिल जाएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को पूरी देखें। पूरी तरह की जितनी भी मेडिसिन, दवाइयाँ, लिक्विड, पाउडर जितने भी आते हैं सभी तरह की दवाइयाँ आपको मिल जाएंगी देखने के लिए लाइव। दो ये मिकोवेट अक्सल है, इसकी भी डोज यदि जो लार्ज एनिमल्स हैं, जो बड़े पशु हैं, इनकी डोज होती है 10 ml से लेकर के 15 ml इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस। मीडियम साइज़ में 10 ml, छोटे में 2 से 3 ml इंट्रामस्कुलर। रही बात जो ये इंजेक्शन, सबसे अच्छा इंजेक्शन ये है यदि आपको प्रयोग करना है इस तरह की बीमारी में, बहुत ही अच्छा आपको मिले कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में, जो ये मिकोवेट अक्सल के नाम से आता है। ये तीनों इंजेक्शन आप अपने पशुओं में प्रयोग करवा सकते हैं। लगभग बीमारियों में इस तरह के इंजेक्शन का प्रयोग कराया जा सकता है। इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ हैं, दुधारू पशुओं को देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये नॉन प्रेग्नेंट या प्रेग्नेंट को देंगे तो भी दिक्कत नहीं होगी। छोटे से बड़े ऑल एनिमल्स में आप इन इंजेक्शनों का प्रयोग कर सकते हैं। इनका कोई भी साइड इफेक्ट आपके पशु में देखने को नहीं मिलता है। इन्हें आप ड्रिप में लगा करके दे सकते हैं, मांस में लगा सकते हैं, वेन में भी आप लगवा सकते हैं। और इन इंजेक्शनों को आप 3 दिन से लेकर के 5 दिन 7 दिन कंटिन्यूटी भी आप उस पशु को दे सकते हैं, जिससे कि यदि आपके पशु में इस तरह की दिक्कत है वह कंट्रोल हो जाए। तो ये वीडियो जितना हो सकता है आप इसी तरह से आपको अदर जो इंजेक्शन आते हैं बेस्ट, उन इंजेक्शनों के बारे में, साल्ट के बारे में वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। ये वीडियो जितना हो सकता है वेटरनरी स्टूडेंट है उनके साथ शेयर कर दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।